हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज शाम हो गई, काफ़ी व्यस्त थी, लेकिन आप लोगों के लिए आना ही है क्योंकि मुझे आप लोगों की याद आती है। मुझे थोड़ी बहुत तो ही सही, लेकिन बात आप लोगों से करनी है और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करती हूँ। समथिंग इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाए, कुछ इंटरेस्टिंग भी हो और सीखने को भी मिले। देखिए, इंटरेस्टिंग बात करने से पहले थोड़ी सी सीरियस बात दोस्तों। जैसे कि मेरे जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे एनर्जी क्लियरिंग के लिए और कंफर्मेशन के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे व्हाट्सएप नंबर मिले, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसमें आप लोगों को ही मेरा साथ देना है। वो प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि अब जब आप लोगों को मेरी व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर मिल गया है, तो आप में से कुछ लोग कॉल करते हैं, कभी भी कॉल करते हैं या मिस्ड कॉल देते हैं या व्हाट्सएप कॉल देते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ये जिस पर्पस के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉलिंग नंबर दिया था, वो उसी पर्पस के लिए था। उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, ठीक है दोस्तों। मुझे पता है आप लोग मेरा साथ देंगे। मुझे कोई भी कॉल मत कीजिए, कोई भी मिस्ड कॉल मत दीजिए, कोई भी व्हाट्सएप से भी मिस्ड कॉल मत दीजिए, और यस, चैटिंग के लिए भी नहीं, राइट। बिकॉज दोस्तों, इन केस कुछ इमरजेंसी होती है, सपोज यू हैव सम प्रॉब्लम, कोई ट्रिगर हो गया है, जैसे आप मुझसे पहले बात करते थे, आप उसी मोड से बात करिए। और इन केस अगर व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट, बिकॉज मुझे पता है माई एवरी डे मॉर्निंग एंड एवरी नाइट इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज ऑफ यू ऑल। तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट भेजने की, ठीक है दोस्तों। ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी। इसके बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें। लेट मी शेयर यू माई एक्सपीरियंस। दोस्तों, क्या होता है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सवेरे सबसे पहले जब सूरज देवता आते हैं, मैं अपने गेट के पास, मेरे कुछ स्ट्रीट डॉग्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी उनको जानती हूँ। वो मेरे गेट के बाहर सब लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। उनको पता है कि इस टाइम पर मैंने वहाँ पहुँचना है और उनको बिस्किट्स देने ही देने हैं। तो किसी दिन अगर मैंने बिस्किट जगह रोटी डाल दी, वो सूंघते हैं, वो अपना अलग हो जाते हैं, नहीं बिस्किट ही खाना है। चलिए, ये तो हो गई मज़ेदार बात। लेकिन उसमें से एक जो डॉग है वो बहुत सीधा है और बाकी जो 5-6 दूसरे डॉग्स हैं वो बड़े स्मार्ट हैं। अगर मैंने बिस्किट थ्रो किया तो सब झपटते हैं खाने के लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि एक जो सीधा वाला है बेचारा, वो हमेशा रह जाता है। और कई कई बार तो ऐसा होता है कि उसको एक भी बिस्किट मिलता नहीं है। तो मुझे बहुत दुख होता था कि ये इतना सीधा है कि ये झपट ही नहीं पाता है बिस्किट लेने के लिए और बेचारा ये रह जाता है। मैंने कई ट्रिक्स अपनाई कि थोड़ा साइड से दे दूँ उसको, लेकिन जब तक वो सोचता कि मैं खाऊं तब तक कोई और उसकी साइड में आके झपट लेता बिस्किट को। तो मुझे बहुत दुख होता था कि यार ये इतना सीधा है, मैं इसको कैसे बिस्किट दूँ खैर, लेकिन वो बात तो चलो ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने इस बात से ये एहसास किया कि वाई आई वॉज फीलिंग आई हैव वेरी हार्ड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ डॉग ओनली। मुझे एक उस डॉग के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों था? आई वॉज ट्राइंग टू गिव हिम बिस्किट इन अनदर टाइम, कि हो सकता है जिस टाइम पर रेगुलर मॉर्निंग के टाइम पर मैं बिस्कुट देती हूँ, हो सकता है किसी और टाइम वो दिख जाएगा तो मैं उसको अलग से पर्सनली दे दूँगी। ये मेरी थिंकिंग थी उसके लिए। बट वाई आई वॉज आई एम सो मच केयरिंग फॉर अ सिंगल डॉग, यू नो वाई? बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि हमारा भगवान भी ऐसे ही होता है। जो लोग बहुत सीधे होते हैं ना, जो लोग बहुत सिंपल होते हैं, जिनके अंदर कोई भी चढ़ चलाकी नहीं, द्वेष ईर्ष्या नहीं, बदमाशी नहीं, भगवान उनकी ना एक्स्ट्रा केयर करते हैं। वो उनके लिए, भगवान उनके लिए लिटरली अलग से प्रोटेक्शन शील्ड बिना मांगे बना के रखते हैं। प्रोटेक्शन शील्ड से एक बात और याद आई, बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी मेरे ही घर की है।
मैंने 3-4 बार देखा कि मेरे घर पे समटाइम्स तितली डेड पड़ी रहती थी। शुरू में मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार बहुत तितलियाँ उड़ती मेरे घर पे, हर रंग की उड़ती हैं, ब्लू हुई, येलो हुई, कलरफुल हुई, ब्राउन हुई, हर प्रकार की बहुत उड़ती हैं। दीज मेटामॉर्फोसिस आर आवर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। मेरा स्पिरिट गाइड भी बटरफ्लाई है। मैं शुरू में बहुत सैड फील करती थी कि यार ये बटरफ्लाई मरी पड़ी हुई है, मुझे बहुत बुरा लगता था। देन ग्रेजुअली यू नो व्हाट आई रियलाइज, होपफुली आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, एंड इट्स अ फैक्ट, बिलीव मी। जब आप भगवान को सरेंडर होते हो ना, तब एंजल्स जो होते हैं दे यूज टू फाइट फॉर यू। आप जब रात में आराम से अपने घरों में सोते रहते हो, डेमन्स जब आप पे अटैक करते हैं तो एंजल्स उनसे फाइट करते रहते हैं। और मुझे कई बार ऐसा लिटरली ये फील हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि बटरफ्लाई मेरे घर के गेट के पास, मेरे गार्डन में, मेरे दरवाजे के बाहर डेड पड़ी हुई है। पहले मैं बिलीव नहीं करती थी, बट देन आई गेट डाउनलोड्स कि एंजल्स वर फाइटिंग फॉर यू। और उसके बाद से मैंने उनके लिए ब्लेसिंग्स देना शुरू किया, उनको थैंक्स किया कि आपने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया। पर बताए क्यों दोस्तों? बिकॉज हम लोग ना उस मासूम से डॉग की तरह होते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, जो सरेंडर होते हैं। भगवान उनकी अलग से केयर करता है, चाहे आप प्रोटेक्शन मांगो या ना मांगो, ऑटोमेटिकली वो प्रोटेक्ट करता है ना। बहुत प्यारी सी और इंटरेस्टिंग सी बात। चलिए, इसमें अब मैं एक क्वेश्चन भी आपका ले लेती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन आया था मेल में, बिकॉज दिस इज डाउट सीरीज ऑल्सो, कि मैम डीएम का पता नहीं, समझ में नहीं आता है, वो कभी भी ब्लॉक कर देता है फॉर नो रीज़न। आपने कहा है इंटेंसिटी मत दिखाओ, फिर भी ब्लॉक कर देता है। आपने कहा न्यूट्रल रहो, फिर भी चला जाता है। बिना बात कोई न जाने क्यों वो बार बार चला जाता है, फॉर नो रीज़न ब्लॉक कर देता है, फिर कभी भी मन करता है अनब्लॉक कर देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एक टेप रिकॉर्डर का जो बटन होता है ना, आपने अगर देखा हो, पहले के टाइम पे टेप रिकॉर्डर का बटन हुआ करते थे। योर डीएम इज लाइक दिस। वो टेप रिकॉर्डर का बटन उनका कब बंद हो जाए, यू नेवर नो। इसका मतलब ये है कि वो कब नम हो जाए, यू नेवर नो। इसका मतलब ये भी है कि आप कितना भी कोशिश कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं, कि आपने टैरो कार्ड में देखा वो तो बस आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, बस वो आपके लिए तड़प ही रहा है, बस वो आने ही वाला है, ठीक है। डीएम इस वक्त परेशानी में है, फाइनेंस की मुसीबत है, बट वो आपके लिए तड़प रहे हैं, बस वो आने ही वाले हैं, वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के हेडिंग्स पढ़ते हैं ना हम लोग टैरो कार्ड में। होपफुली ये बात सच भी हो सकती है। चलिए मान लीजिए कि ये एनर्जी सच है, ठीक है, बिल्कुल हम मान लेते हैं कि यस, बस मैस्कुलिन आने ही वाला है, बस दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, बट उसके बाद क्या होता है? कितनी भी एनर्जी आप देख लो टैरो कार्ड की, ठीक है, लेकिन अगर आपका इनर वर्क पूरा नहीं हुआ तो उसके टेप रिकॉर्डर का बटन दब जाएगा, वो नम हो जाएगा। सीरियसली, कितनी भी आप एनर्जी देख लो, जब तक आपका इनर वर्क नहीं हुआ है, भगवान आपका यूनियन नहीं करेगा। मैंने एक वर्ड किसी वीडियो में कहा था, कितने भी तमाशे कर लो आप, उनको आप कन्विंस कर लो, आप उनको मेरी वीडियोस भेज दो, आप उनको बता दो हम ट्विन जर्नी में हैं, दिस एंड दैट, जो कर लो, लेकिन जब तक आपके एक एक ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, वो नहीं लौटने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनका वो बटन नम कर देता है, दबा देता है, और वो ब्लॉक कर देते हैं। दैट्स द रीज़न। एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ। किसी ने पूछा है, मैडम बहुत हेयर लॉस हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ तो अभी जैसे अवेकनिंग का टाइम होता है, जब आप लोग आपको कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आती है, डेफिनेटली आपकी स्किन को इट मेक्स योर स्किन ड्राई, ठीक है। हम लोग को पिंपल्स होते हैं, रैशेस होते हैं ड्यू टू अवेकनिंग एंड ड्यू टू कॉस्मिक एनर्जी। ये तो होता है रीज़न फॉर श्योर, इसमें मैं नहीं मानती कि आपको
आप सबको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट कहीं ना कहीं हम अपना केयर भी कम कर देते हैं। हम बिल्कुल सैड रहते हैं, ज़िंदगी में उत्साह ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा खुद को मेंटेन करने का, उदास बैठे हुए हैं अपने डीएम की याद में, ना ठीक से हेयर क्लीन कर रहे हैं, ना हेयर में ऑयलिंग कर रहे हैं, ना क्लीनिंग कर रहे हैं, ना उसको ठीक से ड्रेस कर रहे हैं, राइट, अपनी स्किन की केयर नहीं कर रहे हैं, तो हेयर लॉस तो होना है ना। जनरली जो आपको अगर पिंपल्स इस टाइम पे हो रहे हैं, समटाइम्स रैशेस, एवरीथिंग, ये कॉस्मिक एनर्जी का या ड्राइनेस कॉस्मिक एनर्जी का इफेक्ट होता है, बट समवेयर आपकी खुद की लैक ऑफ अलर्टनेस ऑन योर ओन केयर ये भी है। तो इस टाइम पे बिल्कुल आप लोगों को अपने खाने का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा खाने को नहीं बोल रही हूँ, बट येस मल्टीविटामिन्स खूब लेना चाहिए, कैल्शियम विद D3 लेना चाहिए। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में मैंने बताया था, कैल्शियम विद D3, मल्टीविटामिन्स, हेयर्स के लिए विटामिन E, ठीक है, इस प्रकार के विटामिन लेना चाहिए जिससे कि जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आपको हो रही है, इसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो ना होए, ठीक है। एंड लास्ट में वीडियो को एंड करते करते एक और इंटरेस्टिंग सी ब्यूटीफुल सी बात कि इस जर्नी को एंजॉय करिए। अब आप बोलेंगे मैम क्या एंजॉय करने को है ही क्या, इस हर वक्त तो हम डीएम को याद करते रहते। अरे भाई क्यों याद करते हो, सी दिस जर्नी इज़ रियली ब्यूटीफुल। आप ये सोचिए कितना बदलाव आ गया आपके अंदर, आपको यूनिवर्स की कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, काउंट करिए, लिखिए रजिस्टर में। हर दिन आपको मिराकल्स दिखते हैं कि अरे मैम मुझे बटरफ्लाई दिखने लगी, आज मैंने कहा मुझे 1111 दिख जाए और दिख गया, राइट, आज मैं सोचा मुझे रेनबो दिख जाए, दिख गया, राइट। हाँ, एंजल्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो जा रही है। मैंने मैम आज ये मैनिफेस्ट किया और वो हो गया। सी ये क्या ब्यूटी नहीं है इस जर्नी की। फिर कितना सारा नॉलेज आपको मिला इस जर्नी पे कर्मास का नॉलेज, ठीक है, लेसन कि हम इस दुनिया में हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारा सोल पर्पस क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। वी आर नॉट हियर टू वेस्ट अवर टाइम इन ओनली मैरिज, लव एंड रोमांस एंड देन बच्चे करो मर जाओ। वी केम हियर फॉर सम बिग पर्पस, ठीक है। आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है, पेन होता है, पेन भी हुआ, डीएम की याद भी आई, बट इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट। ये एक लाइफ टाइम अनफॉरगेटेबल मोमेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। आपके वो जो गंदे वाले फ्रेंड्स थे लाइक गंदा तो नहीं बोलूँगी, कार्मिक्स हैं, दे ऑल्सो टीच यू लेसन, बट कुछ आपके फ्रेंड्स जो कि आपके लिए बिल्कुल एनर्जेटिक वैम्पायर की तरह थे, वो आपकी लाइफ से दूर हो गए। आप अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट होने लगे, सोल फैमिली, आपको एक सोल फैमिली मिली। देन आप यू आर कंप्लीटली चेंज फ्रॉम योर माइंड, बॉडी, सोल, ठीक है। नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस जर्नी। देन योर हैबिट्स हैज़ बीन चेंज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई, कई मिराकल्स हुए, कितने नए लोग मिले, अच्छे लोग मिले, सोल फैमिली मिली। और आप ये सोचिए सबसे बेस्ट पार्ट कि आपने इतने दिन इनर वर्क किया और एक दिन डीएम का मैसेज आया, कैसी हो, सी है ना, ये जर्नी बहुत खूबसूरत। सो दोस्तों एंजॉय करिए इस जर्नी को और थैंक्स करिए यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स।